दिल की सुने। एंजेलिना जोली कहती हैं, जब मैं चीज़ों को लेकर बहुत लॉजिकल हो जाती हूँ तब मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता है और तभी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ। ये जो आपकी गट फीलिंग होती है ना, ये आपकी सफलता का सीक्रेट तरीका है। अब सवाल ये है कि आप अपनी इस गट फीलिंग को, अपने इस आभास को किस तरह से सुनते हैं। आप कुछ खास विकल्पों पर ध्यान देते हैं और उनमें से कुछ आपको सबसे अच्छे लगते हैं। आपको कुछ खास विकल्पों में से एक चुनना है, लेकिन जो आपका सबसे पसंदीदा चुनाव है वो भी आपको सही नहीं लगता है। आप एक निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपनी प्लानिंग गलत महसूस होती है और आपके आसपास ऐसा कोई है जो आपको अनकंफर्टेबल और नर्वस करने की कोशिश करता है और इस तरह की सिचुएशन में आपको डर लगता है और आप इसे छोड़ना चाहते हैं। फिर आपको ऐसा लगने लगता है जैसे कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा है। आपको ऐसा भी महसूस होता है जैसे कोई मुसीबत में है और आप उनसे मिलने चले जाते हैं। आपको ये लगता है कि आपके नए बॉस के साथ आपका काम ज्यादा अच्छे से हो सकता है। क्या आपने कभी भी जागरूक होकर अपने अंदर की फीलिंग को समझने की कोशिश की है? क्या आप खुद से इसके बारे में कुछ सवाल करते हैं? क्या आप कभी खुद से पूछते हैं कि मैं, इस इंसान, इस परिस्थिति और इन निर्णयों के बारे में क्या सोचता हूँ? अपनी सोच और अपने एहसास पर भरोसा करके आप अपने वर्क प्लेस और उससे बाहर भी अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। खतरा तो तब बहुत बढ़ जाता है जब आप बाहर की आवाज को खुद पर भारी होने देते हैं, जब आप दूसरे लोगों की सोच और उनकी समझ को अपनी सोच पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। अपनी गट फीलिंग, अपने अंदर की सोच को समझने और सुनने की हिम्मत रखें। सफल लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कब उन्हें अलग अलग टूल्स और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना है और कब उन्हें अपने अंदर की सोच को फॉलो करना है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि किसी भी डिसीजन पर पहुंचते समय आपके सामने उपलब्ध विकल्पों के साथ साथ जरूरी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अपने अंदर की आवाज को सुनें। फेमस जर्नलिस्ट मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा है, अपने अंदर की सोच को समझकर उसके साथ बैलेंस बनाकर चलना ही सही तरीका है। अपने डाउट्स को, अपनी शंकाओं को खुद पर हावी ना होने दें। आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना और समझना थोड़ा अजीब लग सकता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है, जैसे कि इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स जो लॉजिक्स पर ज्यादा काम करते हैं। वो अपने अंदर की आवाज को सुनना पसंद ही नहीं करते। वो अपनी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहते। ये समझने के बजाय कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, वो ये ज्यादा समझना चाहते हैं कि उनके आसपास के फैक्ट्स उनसे क्या कह रहे हैं। अपने अंदर की भावना को समझने और उसके साथ काम करने के लिए, अपने आप को ज्यादा जागरूक बनाने के लिए उस समय के बारे में सोचिए जब आपको ये अनुमान लगाना होगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। आपने अपनी सोच को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और आप एक दूसरे ऑप्शन के साथ चले गए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपको ये पता चलता है कि आपकी सोच सही थी। आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल बनने, फैक्ट के साथ चलने और बहुत प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तरह की सोच को एक साथ लेकर चल सकते हैं। आप फैक्ट्स और डेटा को अच्छी तरह से समझकर खुद को शांत रखें और अपनी आवाज सुनें। अपने अंदर की आवाज को सुनने, अपनी फीलिंग्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना। इसके लिए एक शांत जगह की तलाश करें। अपने विचारों को थोड़ा कम करें, अपने दिमाग को पहले शांत करें। आपका सबसे पहला लक्ष्य अपने दिमाग में चल रहे उस शोर को खत्म करना है, उन सभी विचारों को कम करना है जो इधर उधर से आपके दिमाग में आ रहे हैं। और इस तरह की शुरुआत करने के लिए मेडिटेशन क्लास सबसे बेहतर ऑप्शन है। मेडिटेशन टीचर इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं और जब आप मेडिटेशन के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, जब आपको मेडिटेशन करने की आदत लग जाए, आप बिना किसी टीचर के अकेले ही से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने घर में अपने पार्टनर के साथ भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।